हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 17 जनवरी। बात करेंगे 17 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथियों, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक देखें। और चैनल वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, अवश्य करें। ठीक है साथियों, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? यानी भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अच्छा, ये 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, के एम करियप्पा जी। कौन? के एम करियप्पा जी, जो पहले कमांडर इन चीफ थे भारत के, उन्होंने पद संभाला था। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को। और 14 जनवरी को मनाया जाता है साथियों सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 जनवरी 1953 में इन्होंने अपना पद छोड़ा था, यानी सेवा निवृत्त हुए थे। ठीक है। अच्छा, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में कुछ दिन आए हैं, रिवीजन कर लेते हैं उन्हें भी, जो हमने इससे पहले डे पढ़े हुए हैं। तो 1 जनवरी को मनाया गया DRDO दिवस, 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। थीम क्या थी इसकी? विकसित युवा विकसित भारत, ध्यान रखिएगा। और 14 जनवरी को मनाया गया सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, हमने भी पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICG जहाज कमला देवी को कमीशन किया गया? तो ये किया गया साथियों कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल से ध्यान आ रहा होगा, अभी हमने कल पढ़ा था गंगा सागर मेला, जो कि यहाँ पर लगाया होता है। गंगा सागर मेला, जो कि देश के अंदर जो बड़े बड़े मेले लगते हैं ना, उनमें से एक माना जाता है गंगा सागर मेला। ठीक है, और इसीलिए कभी ममता बनर्जी जी ने कहा भी था, केंद्र से मांग की थी कि गंगा सागर मेला जो है, इसे राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया जाए। ठीक है साथियों। अच्छा, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी यहाँ की कोलकाता है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और अच्छा, बात करेंगे ICC की। ICG आया तो ध्यान रखना, इससे होता है राष्ट्र इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड होता है इसका मतलब, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका क्या मतलब? भारतीय तटरक्षक बल। और INS तो इसे ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी। ये इंडियन नेवी का होता है। ठीक है। अच्छा, ICG, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसके जो महानिदेशक हैं इस समय पर BS पठानिया जी हैं, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? तो ये विकसित किया साथियों स्काई वॉक के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोनिया गुजराला को कहाँ पर विदेशी लोगों की प्रथम मंत्री स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साथियों ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? ये वहाँ पर एक जनजाति है, और उसी जनजाति में है एक सोनिया गुजराला जी, इनको उसी जनजाति का मंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ब्राज़ील में भी हुआ था चुनाव। ठीक है, ब्राज़ील में भी हुआ था चुनाव, और यहाँ पर चुनाव जीते हैं, अभी राष्ट्रपति बन गए हैं लूला डी साल्वा यहाँ पर चुनाव जीते हुए हैं। अच्छा, ये चुनाव जीते हैं
50% वोट इन्हें मिला, और जो चुनाव हारे हैं यहाँ पर उन्हें 49.50 यानी मात्र 0.5 का अंतर रहा। और इनके जो लोग थे, इनके जो समर्थक थे, इन्होंने क्या किया, संसद पर कब्जा कर लिया वहाँ पर, ठीक है। और इसलिए वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति ने वहाँ पर क्या किया है, इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर दिया है। तो वहाँ पे हालात थोड़े बिगड़ गए हैं। इसलिए उस एक जनजाति है, उस जनजाति को संभालने के लिए इन्हें वहाँ पर मंत्री नियुक्त किया गया है उस जनजाति का। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। अच्छा, यहाँ की राजधानी होती है ब्रासिलिया, और मुद्रा यहाँ की रियाल होती है। क्या होती है? रियाल होती है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल होती है। और यहाँ के राष्ट्रपति अब बन गए हैं लूला डिसाल्वा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है साथियों स्वीडन में। कहाँ किया गया है? स्वीडन में किया गया है, ठीक है। अच्छा, ईयू की बात करते हैं, यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना हुई थी साथियों, कब? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। और इसके सदस्य इस समय पर हैं 27। इससे पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया, बाहर हो गया, इसलिए 27 बचे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? तो ये साथियों हैं फ्रांस से। कहाँ से? ये फ्रांस से हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आपको हमने बताया था करीम बेंजेमा जी जो कि हैं फुटबॉल से ही हैं, और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। ये भी कहाँ से हैं? ये भी फ्रांस से ही हैं। अच्छा, अभी हुआ था फुटबॉल विश्व कप, कहाँ खेला गया था? कतर में खेला गया था, और उसमें जीता था अर्जेंटीना, उसमें हारा था कौन? फ्रांस उसमें हार गया था। इससे पहले वाले में जो 2018 में हुआ था, उसमें फ्रांस जीता था और क्रोएशिया हारा हुआ था, ठीक है। और वो कहाँ हुआ था? वो रूस में हुआ था, ठीक है। इस बार का दोहा कतर में हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की उद्यम परियोजना को वर्ष जनवरी 2023 में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया? अच्छा, ये चुना गया है केरल को। आपको शायद समझ नहीं आया होगा, केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी और कहा था कि आप लोग जो है एक मॉडल बनाता है उद्यम परियोजना, कि अपने अपने एक लक्ष्य दिया था सरकार ने राज्यों को कि आप अपने अपने राज्य में उद्यम परियोजना लाइए, है ना। और हर राज्य ने उद्यम परियोजना अपने अपने राज्य में लाई, और सबसे अच्छा सर्वोत्तम मॉडल कहाँ का रहा? केरल का रहा, ठीक है। इसीलिए ये चर्चे में रहा केरल। अच्छा, केरल से कुछ रिवीजन आया है, याद कर लेते हैं। अभी क्या है, अभी हाल ही में केरल जो है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदाम इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इस धर्मदाम की जो पंचायतें हैं वो पूर्णतः पुस्तकालय हो गई हैं, यानी पूर्ण रूप से पुस्तकालय हर पंचायत में वहाँ पर एक एक पुस्तकालय है, ठीक है। और यहाँ का जो साइलेंट वैली है यहाँ पर, वहाँ पर 141 पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर खोजी गई थीं। और यहीं पर अभी बॉल ऑफ पीस का निर्माण हुआ, जो कि जिस पर 250 शब्दों से शांति लिखा गया है, ठीक है। और साथियों, केरल ही पूर्णतः बैंकिंग वाला राज्य बन गया, यानी बैंक का पूर्णतः प्रयोग होने लगा यहाँ पर, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर स्टेटिक की, तो यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और राज्यपाल हैं डॉक्टर आरिफ खान, और राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम होती है, ठीक है साथियों। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें 141 हैं, लोकसभा की 20 हैं, और राज्यसभा की 9 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर पेरियार नदी है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, इडुक्की झील है, ठीक है, यहीं पर ये सब है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की? तो ये खोज की है साथियों नासा के जेम्स वेब ने इसकी खोज की है। नासा के जेम्स वेब ने इसकी खोज की है, ठीक है। नासा के वेब टेलीस्कोप ने खोजा है इसे, और इसका नाम दिया है LHS 475b, LHS 475b। और ये पृथ्वी के आकार का है, इसका तापमान बहुत अधिक है अभी, ठीक है। नासा साथियों अमेरिका की एजेंसी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बना? तो ये बन गया साथियों चौथे नंबर का। अच्छा, ये पुरानी पेंशन कहाँ कहाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कहाँ कहाँ हो चुकी है? तो ध्यान रखिएगा, 3 राज्य हैं इससे पहले, हिमाचल प्रदेश से पहले 3 राज्य हैं और हिमाचल प्रदेश चौथा हो गया अब, ठीक है। अच्छा, पहला था राजस्थान, क्या? राजस्थान, जो कि कांग्रेस शासित है। दूसरा था छत्तीसगढ़, जो कि कांग्रेस शासित है ना, यानी कांग्रेस शासित है। और तीसरा था पंजाब, जो कि आम आदमी पार्टी का है, ठीक है, यानी बीजेपी शासित राज्यों में ये बंद कर दी गई थी ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी तीनों कांग्रेसी वाले राज्य, और हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और एक आम आदमी का पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी ये सब हुआ है। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, यहाँ की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं कांग्रेस के अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। यहाँ की सीटें हैं 68 सीटों पर चुनाव हुआ था, यहाँ पर 68 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था, ठीक है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कब से भारतीय गाड़ियों में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल डालने की घोषणा की है? तो ये साथियों काम चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से ये चालू हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो पेट्रोल इस्तेमाल होगा, गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होगा, उसमें 20% इथेनॉल होगी। क्या होगी? 20% इथेनॉल होगी इसमें, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब पूरा जो पेट्रोल है, ऐसी पेट्रोल नहीं हुआ करेगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी साथियों आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी आपको? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उन्नति कर विजय उन्नति।